आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे, इस पे चर्चाएँ तो बहुत होती हैं, लेकिन उसका जो एक कन्क्लूज़न है वो नहीं निकल पाता है। वो टॉपिक है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। फ्री विल क्या होता है? आपकी चॉइसेस। आपने कुछ चाहा और उससे वो हो गया। आपने कुछ चाहा, आपका एक पर्सनल चॉइसेस, आपके डिसीज़न्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, ये सारी चीज़ें जो आपके करने से हो रही हैं, जहाँ आप एक केंद्र हैं इन चीज़ों का, वो है आपकी फ्री विल कि मैंने कुछ करा और वो इसलिए हो गया, चॉइस मेरी थी। दूसरी चीज़ डेस्टिनी होता है कि कोई चीज़ पहले से ही निर्धारित है कि ये ऐसे होनी थी, तो ऐसे हुई है। तुम्हारा इसमें कोई योगदान नहीं है। तुम एक कठपुतली थे, तो यहाँ पे जिसका इस्तेमाल हुआ है। तुम्हारे करने से कुछ नहीं हुआ, ना तुम्हारे करने से कुछ होता। ये डेस्टिनी है कि सब कुछ उस अपने हिसाब से हो रहा है। तुम एक गेंद हो बस, जो टक्कर खा-खा के जा रही है उस रास्ते से। उस गेंद की कुछ वो नहीं है चॉइस। उसे जाना पड़ेगा उसके ना चाहते हुए भी, और उसकी चाहत हो तब भी वो जा ही रही है। मतलब उसके करने से, सोचने से, थॉट से, किसी से कुछ नहीं हो रहा है। ये डेस्टिनी है। अब इन दोनों चीज़ों में, फ्री विल में और डेस्टिनी में, ये जो वर्सेस है, ये क्यों है? क्योंकि एक चीज़ है जो आपको मुक्त कर रही है कि मेरी चॉइस है, मेरी फ्रीडम है, मेरी फ्री विल है। एक तरफ बंधन है कि ये डेस्टिनी है, ये लिखा है, ये होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो यहाँ वर्सेस आ गया। अब एक चीज़ होती है कि हमें उसको में इन चीज़ों में एक क्लैरिटी चाहिए हो, उसके लिए हम कोई चीज़ सुने, कोई चीज़ समझें। तो वो तो अब आज आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। एक है कि लॉजिकल बहसबाजी के लिए और अक्लमंद ज़्यादा दिखने के लिए, उसके लिए अगर कोई चीज़ जाननी हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। अगर आपको लेकिन चीज़ समझनी है तो उसका सॉल्यूशन आपको आज मिल जाएगा, जितना मैं बता पाऊँगा। तो एक है फ्री विल, एक है डेस्टिनी। पहले हम फ्री विल को समझेंगे कि फ्री विल का मतलब होता है आपकी इच्छा, आपके करने से कुछ हो रहा है, आपकी एक फ्रीडम, एक पर्सनल चॉइस। अगर आप एक मनुष्य की योनि में हैं, इंसान की योनि में हैं, तो आपके पास फ्री विल है ही। अगर आपके पास फ्री विल नहीं होगी तो आप में और किसी जानवर में, कीड़े में, पक्षी में, मछली में कोई अंतर नहीं है फिर। आप एक इंसान की योनि में हैं, जो हाईएस्ट योनि है, वो है ही इसलिए क्योंकि उसके पास फ्री विल है। वो अपनी चॉइस है उसके पास, वो चॉइस कर सकती है, वो चूज़ कर सकती है। उसका अपना कर्म कितना ही बुरा हो सकता है और कितना ही अच्छा हो सकता है। ये केवल तब है हो सकता है जब चॉइस हो आपके पास कि मैं ये कर रहा हूँ, आपके करने से हो रहा है। ठीक है? अब यहाँ हमें समझना होगा कि मनुष्य योनि में हो तो फ्री विल है ही। ठीक है? हाँ, उसमें एक देखो, एक्सेप्शन हर जगह मिलेंगे, यहाँ पे भी एक्सेप्शन होते हैं कि ये वाला जन्म आपका इतने ज़्यादा हेवी कर्मों का है कि आपके पास फ्री विल कम है। वो बताऊँगा मैं, अभी डेस्टिनी से समझ आएगा कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। लेकिन कोई इतने हेवी कर्म्स हैं कि आपके पास फ्री विल कम बची है। ऐसा असंभव है लेकिन कि आपके पास हो ही ना, वरना आपका यहाँ धरती पे कोई काम ही नहीं है, इस बात को अपने दिमाग में डाल लो। अगर फ्री विल है, तो यहाँ धरती पे हो एक मनुष्य योनि में। अगर फ्री विल नहीं है तो मर चुके हो। यहाँ धरती पे फिर कोई काम नहीं है। फ्री विल है ही, आपकी चॉइसेस से काम हो ही रहा है, किसी भी स्टेट पे हो रहा होगा लेकिन ज़रूर। एक्सेप्शन मैंने बता दिया कि ज़्यादा हेवी कर्म होंगे तो फ्री विल थोड़ी कम होगी, और होगी ज़रूर। ठीक है? और एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल एक जीवन जी रहा है, उसके पास तो फुल फ्री विल है। तुम्हारे करने से सब कुछ हो रहा है। अब आते हैं थोड़े डेस्टिनी वाले पार्ट में कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। हाँ, ये भी सच है। सच कैसे है? क्योंकि देखो, एक यूनिवर्स का ही मान लो एक हायर नियम है, एक हायर एक मैप है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। आप उसमें एक कठपुतली हो। कठपुतली का मेरा मतलब ये है इसमें, मैंने कहा अभी चॉइस है, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ कठपुतली हो, कैसे? अब जैसे कि जब मौसम बदलता है, जब ठंड पड़ती है, तो हर कोई जैकेट पहनता है ना, हर कोई अपने एक स्वेटर, जैकेट जो भी चीज़ें पहनता है ना, सब इफ़ेक्ट हो रहे हो ना। वो ये जो मैं बता रहा हूँ कि ठंड पड़ी, ये है डेस्टिनी कि ठंड पड़ेगी ही। उसमें लेकिन आपकी क्या चॉइस होगी, वो है आपकी फ्री विल। ठंड पड़ेगी ही, अब मैं उसमें जैकेट पहनूँगा, कुछ नहीं पहनूँगा, बीमार हो जाऊँगा, नंगा घूमूँगा, स्वेटर पहनूँगा, वो सब मेरी चॉइस है। लेकिन एक जो हायर डेस्टिनी है, वो तो अपना काम कर रही है। फिर जब वापस एक मान लो गर्मी पड़ेगी, तो अब मैं अभी भी जैकेट पहने रहूँगा, या मैं स्वेटर पहने रहूँगा, या मैं अब रोज़ नहाऊँगा, मैं अब एसी चला के बैठूँगा, है ना? तो अब गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी एक हायर डेस्टिनी है, और ये आपकी फ्री विल है कि अब आप क्या करते हैं। अब अगर आप एकदम स्वेटर पहन के या जैकेट पहन के बैठे हैं, तो आप मूर्ख हैं। और अब अगर आप उसमें कहें कि देखो मैं तो जैकेट पहन के बैठा हूँ क्योंकि ठंड पड़ी थी, अब गर्मी पड़ रही है लेकिन मैं तो जैकेट पहने बैठा हूँ, गर्मी लग रही है तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। ये आपकी बेवकूफ़ी है इसमें। ठीक है? ये तो समझना होगा ही कि हम बेवकूफ़ होते हैं कई बार। हमें पता ही नहीं होता कि हमें लगता है हमेशा सामने से बुरा हो रहा है, लेकिन ये तो होता ही है कि हम बुरे होते हैं, हम ही बेवकूफ़ होते हैं। तो ये मौसम से मेरा बताने का मतलब ये था कि एक हायर मैप जो है,
यूनिवर्स का, जिसको हम डेस्टिनी कह सकते हैं, जो है ही, उसके अकॉर्डिंग तो काम हो ही रहे हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर रह के क्या कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। ठंड होगी तो जैकेट पहनोगे या नंगे घूमोगे, गर्मी होगी तो जैकेट पहनोगे या नंगे घूमोगे, है ना? या हल्के कपड़े पहनोगे, ये आपकी चॉइस है। अब जब मौसम बदलता है तो जुकाम, खांसी ये सब होते ही हैं, ठीक है? उसके बाद दवाई खाते हो नहीं खाते हो, ये आपकी चॉइस है। एक है कि जुकाम वगैरह हो गया, अब मैं दवाई नहीं खाऊँगा, मेरी चॉइस है, तो सफ़र करो फिर। तो अपनी चॉइस से सफ़र कर रहे हो, फ्री विल है। मेरा ये चीज़ मौसम से मेरा बताने का ख़ैर यही मतलब था कि एक हायर अथॉरिटी आपके ऊपर है, जो नेचर है या भगवान है, जो मानना है मान लो, एक 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 वो डेस्टिनी निर्धारित है, लेकिन उसके अंदर आपकी चॉइसेस हमेशा आपको फ्री विल दी जाती हैं, एक मनुष्य होने में तो दी ही जाती हैं, वरना कोई काम ही नहीं है आपका, धरती पे आप मर चुके होते। अब एक और चीज़ कि हमारी जो फ्री विल होती है, उससे ही डेस्टिनी हमारी डिसाइड भी होती है। कैसे? अब एक तो ये हो गया कि वही मैं बीमार हूँ, मैं दवाई ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ, मेरे ऊपर है। अगर मैं नहीं लूँगा तो मैं लंबा बीमार पड़ा रहूँगा, मेरी चॉइस है। अगर मैं ले लूँगा तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, मेरी चॉइस है। एक तो ये हो गया, काफ़ी नीचे वाली। एक होती है जो हायर कर्म, जब हम अपने जीवन में करते हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं, कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे हमारी आगे की एक अच्छे खासे दूरी की डेस्टिनी चेंज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल से सुना था, आपको शायद समझ आ जाए क्योंकि मेरे को तो इससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली थी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, जो खड़ा हुआ है, मैं उससे कहता हूँ कि अपना एक पैर उठाओ, वो उठाता है, उसकी चॉइस है, वो कौन-सा उठाए, राइट या लेफ्ट, उसकी चॉइस है। मैं कुछ नहीं कह रहा। वो मान लीजिए राइट पैर ऊपर ऊपर कर ले, उठा ले। अब वो ज़मीन पे खड़ा है अपने लेफ्ट पैर से, राइट पैर उसका हवा में है, ऊपर है, ठीक है, फ़ोल्ड हो चुका है। अब उसके पास ये जो चॉइस थी ना, वो उसने यूज़ कर ली। ये है उसकी फ्री विल कि मैं कौन-सा पैर उठाऊँ। राइट पैर उसने ऊपर कर लिया, लेफ्ट पैर उसका अभी ज़मीन पे रखा है। अब मैं उससे कहूँ कि लेफ्ट पैर ऊपर उठा लो, तो वो नहीं उठा सकता, खाएगा तो गिर जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसे समझ रहे हैं हम कि मतलब कि अब उसके पास चॉइस नहीं रही है। एक उसने चॉइस, एक उसकी फ्री विल उसने यूज़ करी, तो उससे कुछ मॉडिफ़िकेशंस आए, उसकी डेस्टिनी है। अब वो लेफ्ट पैर ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि वो राइट कर चुका है। अगर वो लेफ्ट पैर ऊपर करता तो वो राइट कर पाता, ठीक है? तो आपकी फ्री विल से ही डिसाइड हो रहा है कि आपकी आगे की क्या डेस्टिनी होगी, कि आप अपनी डेस्टिनी हर समय मॉडिफ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि आप इंसान हैं तो आपका काम ही ये है कि आप अपनी डेस्टिनी को मॉडिफ़ाई करें। हम यहाँ धरती पे केवल लेसन सीखने के लिए हैं। लेसन हम तब सीखेंगे जब हम कुछ चेंज भी कर पाएँ। चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि कोई गलती करी थी, उसको ठीक करना है। अगर मैं उस डेस्टिनी में बंधा रहूँगा तो अनंत काल के लिए मैं उस गलती में पड़ा रहूँगा। फिर तो वो गलती ठीक ही नहीं हो सकती। मेरे हाथ में कुछ होगा, मेरी चॉइस होगी, तभी मैं उस गलती को ठीक कर पाऊँगा। और तभी मेरी सोल की और मेरी एक ग्रोथ होगी। तभी मैं धरती पे मेरा जो काम है वो पूरा होगा कि मैं अपनी जो गलती थी उनसे सीख लिया और मैं आगे बढ़ गया। यूनिवर्स आपको अंत में लेसन ही सिखा रहा है। इसको मैं कभी ढंग से क्लियर करूँगा, अभी इतना समझ लो कि लेसन लेसन ही सिखा रहा है। और कोई काम नहीं है आपका धरती पे, कोई भी काम नहीं है। आपका सोल जो भी उसको सीखना है, वो सीख के ऊपर जाए, वो अपनी ग्रोथ करे, यही यूनिवर्स चाहता है। अगर आपके हाथ में चॉइस होगी ही नहीं किसी चीज़ की, तो आप कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो साइकिल बना हुआ है, एक लूप बना हुआ है, एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक लूप बना हुआ है, उसमें अनंत काल के लिए फँसे रहेंगे, अगर कोई चॉइस ही नहीं होगी तो। तो चॉइस है, इसलिए आप मनुष्य हैं, ठीक है? और जो मैंने एग्ज़ाम्पल बताया है कि कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने कौन-सा पैर ऊपर किया, उससे उसका आगे का चीज़ डिसाइड हो रही है, उसका आगे की चीज़ डिसाइड हो रही है कि तुम अब वो पैर नहीं उठा सकते। राइट ऊपर कर लिया तो लेफ्ट अब ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है? और लेफ्ट ऊपर कर लिया तो राइट अब ऊपर नहीं कर सकते। वो अब तुम्हारी डेस्टिनी बन चुकी है। लेकिन तुम्हारी चॉइस थी कि तुम कौन-सा पैर उठाओ। आप यहाँ पे अपने सोल के लेसन सीखने के लिए हैं। आप यहाँ पे अपने सोल की ग्रोथ करने के लिए हैं। वो तभी हो सकती है जब आपके पास फ्री विल होगी और जब आप अपनी फ्री विल को यूज़ भी करेंगे। लेकिन वो जैसे मैंने शुरू में बताया, एक हायर डेस्टिनी है, उसके अंडर रह के ये सब हो रहा है, उसको जो करना है उसको करने दो, उससे आपको ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे ठंड पड़ गई, जैकेट पहन ली, खत्म, ठीक है? इसी प्रकार की हायर डेस्टिनी होती हैं। मान लीजिए वॉर होना है, वॉर होगा, उस वॉर में आप क्या कर रहे हैं वो आपकी चॉइस होगी, ठीक है? तो ओवरऑल इस पूरे को सम अप करने के लिए हम समझेंगे कि आपके पास फ्री विल होती ही है, लेकिन आपने जब वो फ्री विल यूज़ कर ली, तो कहीं न कहीं कोई रिस्ट्रिक्शंस आएगा। वो ऐसे एक कॉइन होता है ना, उसकी दोनों साइड हैं। एक तरफ फ्री विल है और एक तरफ डेस्टिनी है। वो जो फ्री विल अगर आपने यूज़ कर ली, तो आपकी डेस्टिनी डिसाइड हो जाएगी। समझने वाली बात इसमें ये है कि अगर आपने अपनी फ्री विल यूज़ करी है, तो आपकी डेस्टिनी लिखी गई है आपके द्वारा उसी समय, ठीक है? और जो हायर डेस्टिनी है, जो जैसे होना है, कोई युद्ध होना है, कोई मौसम बदलना है, कुछ भी होना है इस प्रकार की चीज़ें, उसके अंदर रह के आप क्या कर रहे हैं, उस समय भी आपके पास फ्री विल है और डेस्टिनी भी होती ही है। वो अपना काम कर रही है और आप अपना काम कर रहे हैं। ये मान लीजिए सम अप करने के लिए बस एक ये नहीं कि इसको पकड़ के बैठ जाओ, खींचो कि तूने कहा था, बुद्धि से सोचना है अपनी।
50-50% दोनों चीज़ें हैं। फ्री विल भी है, उससे आपकी डेस्टिनी भी बन रही है। तो आप ही अपने ब्रेक बनेंगे आगे जाके एक प्रकार से। आज कुछ किया, तो उसका जो असर आएगा वो बाद में आएगा। फिर ये मत कहना कि असर क्यों आ रहा है? अब मेरे पास चॉइस नहीं है। राइट पैर ऊपर कर लिया तो लेफ्ट पैर ऊपर करने की फिर चॉइस नहीं रहेगी। पहले या तो लेफ्ट कर लेते, पर कुछ तो चॉइस करना पड़ेगा। वही फ्रीडम है, वही चॉइसेस है, वही एक्शंस हैं, वही डिसीजंस हैं कि आप क्या लेते हैं। इसलिए आप मनुष्य हैं, क्योंकि आपको सोचने का इस अब काम दिया गया है। अगर आपको इसे सोचने से दिक्कत होती है, तो आप जानवर योनि में जाना चाहते हैं, इसका मतलब, क्योंकि आप सोचना ही नहीं चाह रहे कुछ। जो जैसे सेट है वैसे ही चलता है, वो जानवर योनि होती है। लेकिन मनुष्य योनि में तो ऐसा सोचना पड़ता है। तो सम अप करने के लिए हम 50-50 मानेंगे कि दोनों चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। डेस्टिनी भी अपना काम कर रही है, जो आपके द्वारा ही बनाई गई है। ये आपके कर्म है, ये मान लीजिए, क्योंकि आपने एक कर्म किया कि आपने राइट पैर ऊपर किया, तो लेफ्ट है, उधर लेफ्ट पैर आप ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये आपका कर्म है एक प्रकार से। उसे कर्म बोल लो, डेस्टिनी बोल लो, और इसको फ्रीडम बोल लो, फ्री विल बोल लो, मेरी चॉइसेस बोल लो, है ना? मैं यहाँ लेसन सीख रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को फ्री विल चाहिए ही, वो बोल लो, कुछ भी बोल लो। दोनों चीज़ों में लेकिन समझने की बात ये है कि दोनों चीज़ें एक साथ भी काम कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता कि डेस्टिनी ही काम करेगी, ऐसा नहीं होता कि फ्री विल ही काम करेगी। ठीक है? एक रैशनल माइंड से हमें दोनों चीज़ों को सोचना होता है, कि दोनों चीज़ों को मिलाना होता है, कि दोनों चीज़ें एग्ज़िस्ट कर सकती हैं एट द सेम टाइम। ये है बस इन्हें समझने की बात। इस पूरी वीडियो में कुछ भी समझ आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।